गुड इवनिंग गाइस। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था उसके बाद आप देख सकते हो वही पोजीशन है एक्चुअली। उसके बाद एक या दो बार मैंने एग्जिट भी किया और जब मार्केट हमारे ऑपोजिट जा रहा था तब एक छोटा सा लॉस लेकर, और फिर जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने लगा तो मैंने फिर से जो है हमारे डायरेक्शन में फिर से ट्रेड लिया। ठीक है, मेरा जो व्यू था वो पॉजिटिव था, अपसाइड था और अभी भी अपसाइड ही है। वैसे आज जो तारीख आप देख सकते हो, एक सेकेंड, 3 अक्टूबर फ्राइडे है आज, और अभी 6 बजे के करीब एनएफपी का डेटा आने वाला है। तो देखते हैं ये वोलेटिलिटी कैसे आती है या मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आता है या नहीं। अगर ऑपोजिट जाता है मार्केट में तो कोशिश करूँगा कि जो आज का डे लो है उसमें क्वांटिटी एग्जिट कर दूँ अपनी, जो भी लॉस वगैरह जो होगा उसको लेकर। बाकी पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो टारगेट तक मैं वो होल्ड कर पाऊँ। और देखते हैं गाइस अभी अभी 6 बजे जो मोमेंट आता है कि ये किस तरीके से M2M जो है वो फ्लक्चुएट होता है। आई होप वैसे होप्स में तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बट लेट्स सी, क्योंकि सुबह से तो मार्केट ट्रेंडिंग ही है, अपसाइड ही मूव हो रहा है फिलहाल। उसके बाद जो है 1-2 बजे के बाद से थोड़ा मार्केट जो है वो साइडवेज हो चुका है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग जोन में है काइंड ऑफ। बट हमने ऑलरेडी पोजीशन जो है वो कल से बना, यानी आज सुबह से जो है मैंने एक थोड़ा पोजीशन ऐड किया हुआ है, तो उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो एक लिमिटेड ही होगा। बाकी जो मेरा जो बहुत टाइम से जो पोजीशन चल रहा है शायद उसमें एक अच्छा लॉस हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। वैसे जो अभी M2M चल रहा है वो 80K के आसपास चल रहा है। वैसे फिलहाल 80K नहीं बोल सकते क्योंकि ये ओवरऑल है, क्योंकि आज का जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो पोजीशन है उसकी वजह से आपको 80 दिखाई दे रहा है, बट 80 नहीं है, कम है। वैसे देखते हैं अभी 6 बजे कैसा मूवमेंट आता है। मे बी वैसे तो मैंने ये गोल्ड में स्टार्ट किया है ट्रेड करना लास्ट 3 या 4 मंथ से, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया है वैसे कि मूवमेंट आता है तो किस तरीके से आता है। वैसे कैप्चर भी किया है बहुत सारे मोमेंट्स, बट अभी मैं एक लाइव कैप्चर करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर प्रॉफिट होता है तो कितना होगा या लॉस होता है तो कितना होता है। लेट्स से क्या होता है, बट कोशिश करेंगे कि अगर ऑपोजिट जाता है तो हम कम से कम लॉस में निकल जाए, और अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो उसको जितना हो सके हम वो जो है कैप्चर कर पाए, जो जितना पॉइंट मार्केट देता है अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। एक मिनट बचा हुआ है गाइस, खाली एक 6 बजे का कैंडल अब ओपन हो जाएगा विदिन 50 सेकेंड। हमारा जो M2M चल रहा है वो लगभग 80 के आसपास चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। लास्ट 10 सेकेंड रिमेनिंग। ये जो हाई है ना, देख सकते हैं ये वाला हाई 7,17,170 का, ये बहुत क्रूशियल हाई है। एक बार इसको ब्रेक हो जाता है ना तो अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। वैसे ये अमाउंट देख के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा जो भी नए हैं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं भी नया नया था मार्केट में तो मैं भी इतने जो है अमाउंट देखकर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से डे ड्रीमिंग करता था। दिन भर रात भर यही सोचता था कि मेरा कब होगा ये इतना प्रॉफिट कब तक पहुंचेगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसमें लगभग 5 से 6 साल दिए गाइस, उस वजह से हुआ है। लगभग आप देखोगे तो मैं ओवरऑल 3 से 4 लाख लॉस कर चुका हूँ। उसके बाद मतलब एक साथ नहीं हुआ लॉस, किसी महीने में 10,000, किसी महीने में 50, किसी महीने में 5, ऐसे करके। तो वैसे ही एक्सपीरियंस मिला, आपको पता है लॉस से ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जब तक आप मार्केट में नहीं जाओगे। और दूसरी बात ये है कि मैंने पेपर ट्रेडिंग भी काफ़ी साल तक की है, यही सोच के की है कि मुझे बड़े कैपिटल से करना है बड़ा प्रॉफिट। तो अभी मैं अब कैसे बोलूँ आपको, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको, अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसमें आप स्टॉप लॉस जो होगा, मेरा लॉस जो होगा, वो कभी भी वो प्रॉफिट से ज़्यादा पॉइंट का नहीं होगा। ठीक है, बेशक यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 और 3 11
लॉट है, 11 लॉट बहुत होते हैं गाइस, बट ऐसा नहीं है ना कि मैं इसमें 100, 200 या 500 पॉइंट कैप्चर करके निकल जाऊँ। मैं अगर मार्केट में डायरेक्शन आता है, मोमेंट आता है, तो मैं अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं, तो 500 पॉइंट 600 पॉइंट्स के भी होते हैं कभी कभार। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस होते हैं तो मैं पोजीशंस अपने कम कर देता हूँ। लेकिन अगर टारगेट लूँगा तो मैं, अगर मुझे लगता है कि मुझे 1:6, 1:7, 1:10 तक का टारगेट मिल सकता है तो ही मैं इस तरीके का प्ले करता हूँ, वरना जो है वो पहली बात तो ये कि जो प्रॉफिट है कोशिश करता हूँ कि उसके भी थोड़े कम का, काफ़ी कम का स्टॉप लॉस लूँ। यानी अगर मैं 10,000 का प्रॉफिट मैंने ओवरऑल में हूँ, मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 या 4,000 तक का ही स्टॉप लॉस लेके अगला ट्रेड लूँ, क्योंकि अगर वो लॉस हिट भी हो जाता है तो भी मेरे पास 6,000 या 5,000 का प्रॉफिट बचता है, जिससे मेरा साइकोलॉजी ख़राब नहीं होता है नेक्स्ट ट्रेड लेने में, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ ले सकता हूँ। अब देख सकते हो गाइस, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। लेट्स सी, हो सकता है कि लॉस हो सकता है कि प्रॉफिट हो, बट कोशिश यही करेंगे कि अगर मार्केट लॉस में जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन जाता है, तो जितना हो सके कम से कम लॉस में निकल जाओ, और अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो अच्छा खासा जो है पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट ये ऐसा नहीं करेंगे अभी कि अभी आप कभी भी किसी भी वक्त में अब निकल जाओ कि अब मैं एग्जिट कर लूँ और फिर वापस जाएगा मेरे डायरेक्शन में तब एंट्री करूँ। तो मेरे से ये गलती हो जाती है कि मैं जो है वो इम्पल्सिव मतलब ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मतलब वो हद से ज़्यादा ओवर पोजीशन साइजिंग हो जाता है, और फिर जो लॉस जो मैंने अभी कैलकुलेट करके रखा है, जो मेरे माइंड में है, एट द एंड में उससे ज़्यादा लॉस करके फिर निकलता, तो वो सही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है गाइस, लेट्स सी। गुड इवनिंग गाइस। आज 5:40 हो रहे हैं, मंडे आज 6 अक्टूबर। मैंने लास्ट एक गोल्ड का ट्रेड लिया हुआ था, आप देख सकते हैं, मैं अपलोड करूँगा साथ में इसी वीडियो के, या फिर आपने पहले देखा होगा, तो उसका वहाँ पे इसका रिज़ल्ट देखिए जो मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी तक। इसका टारगेट अभी तक आया नहीं है गाइस, देखते क्या होगा, टारगेट हिट होता है या फिर मैं जो है जितना प्रॉफिट मिलता है देता है मार्केट, उतने में लेके निकल जाता हूँ। वैसे अभी तक का मेरा जो अभी तक मैंने आज तक कभी सिंगल डे में 5 लाख का प्रॉफिट देखा नहीं है, तो मेरा ऐसा, मैं चाहता हूँ कि आज मैं 5 लाख तक का प्रॉफिट बुक करूँ एक दिन में, बट आपको भी पता है चाहने से कुछ नहीं होता। मार्केट इज़ सुप्रीम, अगर मार्केट देना चाहे तो दे दे, और अगर देता है तो हमें उतना पेशेंस होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी पे इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि हम वो ट्रेड को होल्ड कर सकें। लेट्स से इतना होल्ड किया है तो कुछ 600-700 पॉइंट का टारगेट कुछ बचा हुआ है, लेट्स सी मैं होल्ड कर पाता हूँ या नहीं। और अगर टारगेट हिट होता है तो आई विल बी हैप्पी, और मेरा एक जो एक टारगेट है, माइलस्टोन है, एक दिन में 5 लाख का, वो एक माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच।